हरे कृष्णा तेंद्र प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 5.27-28 श्लोक की चर्चा करेंगे। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्याश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राण अपानो समो कृत्वा नासाभ्य अन्तरचारिणो। 5.28 यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिमोक्षपरायण विगते इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सा। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भवों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। तो श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य हैं बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि कृष्ण भावना अमृत में जो व्यक्ति रत होता है उससे मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके बाद भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है कि भगवान कृष्ण है और मुझे उनकी भक्ति करनी है। तो जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने के योग्य हो जाता है और फिर भगवान की दिव्य सेवा करते करते उसे भी दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। तो ये विशेष स्थिति जो है मुक्ति कहलाती है। तो मुक्ति विषयक उपयुक्त सिद्धांत जो बताए गए हैं भगवान द्वारा, उनका प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा दे रहे हैं कि मनुष्य कैसे अष्टांग योग का प्रयोग अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। तो ये अष्टांग योग में 8 विधियाँ आती हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये अष्टांग योग 8 विधियों में विभाजित है। तो हम छठे अध्याय में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, इसका व्याख्या पढ़ेंगे और इस अध्याय में हमने बस थोड़ा सा समझा है इस श्लोक में। तो योग में जो प्रत्याहार विधि होती है उससे शब्द स्पर्श रूप स्वाद और गंध का निराकरण करना होता है और फिर हमें दृष्टि को अपने दोनों भौहों के बीच में लाकर अधखुली पलकों से उसे नाक के अग्रभाग नासाग्र पर केंद्रित करना होता है। तो आंखों को अगर हम पूरी तरह बंद कर लेंगे तो उससे भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि फिर हम सो जाएंगे, निद्रा आ जाएगी। और अगर पूरा खुला रखेंगे तब हमें इधर उधर हम इंद्रिय विषयों की तरफ आकृष्ट होने का भय बना रहेगा और इसलिए हम अधकुली पलक से हम ध्यान लगाते हैं और नथुनों के भीतर श्वास की गति को हम रोकने के लिए प्राण और अपान वायु का समन्वय किया जाता है। तो ऐसे योगाभ्यास से जब मनुष्य अपने इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है तो बाह्य इंद्रिय विषयों से वो दूर रहता है और मुक्ति की तैयारी करता है। तो ये जो योग विधि भगवान यहाँ समझा रहे हैं हमें, तो मनुष्य उससे समस्त प्रकार के भय और क्रोध से रहित हो जाता है, दूर हो जाता है, फिनिश समाप्त कर लेता है अपने तो और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। तो हम दूसरे शब्दों में अगर इसे समझें तो कृष्ण भावना अमृत जो योग है वो योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सबसे सरलतम विधि है ना, सबसे सरल उपाय है। जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए लगेंगे, है ना, अपनी सारी इंद्रियों ऋषिकेश भगवान ऋषिकेश की इंद्रियों को प्रसंतुष्ट करने के लिए लगाएंगे तो हम अपने आप ही समाधि की अवस्था में चले जाएंगे। तो एक भक्त जो होता है, कृष्ण भक्त होता है, वो हमेशा भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी सारी इंद्रियां जो है अन्य पवित्र नहीं होती, उसे भय नहीं रहता कि मेरी इंद्रियां इधर उधर चली जाएंगी। तो अष्टांग योग की अपेक्षा जो इंद्रियों को वश में करने का जो अधिक उत्तम उपाय और सरल उपाय जो है वो भक्ति योग है। तो जब हम भगवान के निरंतर भगवान के पवित्र नामों का श्रवण करते हैं, जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, तो हम समस्त अपनी इंद्रियों को इंद्रियों को उनके विषयों से अलग कर देते हैं, है ना। अन्यत्र पवित्र होने का भय नहीं रहता हमारे इंद्रियों का। हमारी सारी इंद्रिय विषय जो है वो भगवान की सेवा में लग जाते हैं, तो हम इंद्रिय तृप्ति से
विलग हो जाते हैं और भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट करने में ही प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इस तरह हमारा मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है कृष्णा प्रेम, वो जागृत हो जाता है और इस जीवन का परम लक्ष्य हम प्राप्त कर पाते हैं और भगवत धाम चले जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा सरल विधि है जो हमारे प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र हमें समझाते हैं कि अष्टांग योग की अपेक्षा हमें इंद्रियों को वश में करने के लिए भक्ति योग का अपनाना चाहिए, भगवान की सेवा में अपने इंद्रियों को लगाना चाहिए। तो परम सत्य का ज्ञान जो है वो 3 स्तरों पे होता है। पहला स्तर जो है वो ब्रह्म है, तो इसकी उपासना ज्ञान मार्ग से होती है। तो इसमें साधक जो है ब्रह्म में लीन होने के लिए ध्यान करता है और फिर धीरे-धीरे अगर और उसका स्तर बढ़ता है तो परमात्मा की स्थिति तक पहुँचता है। उसकी उपासना जो है अष्टांग योग से होती है, जैसा कि इस श्लोक में हमने सीखा कि भगवान ने कैसे बताया। लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तर, सर्वोच्च स्तर है वो है भगवान, भगवान का ज्ञान, भगवान को जानना। तो जिसकी उपासना भक्ति योग, भक्तिमय सेवा द्वारा होती है। तो अष्टांग योग से भी ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है भक्ति योग। तो भक्ति योग जो है वो भगवान श्री कृष्ण को पाने का सबसे सर्वोच्च मार्ग है और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाने का सबसे सर्वोच्च मार्ग है। और ये हम कैसे प्राप्त करते हैं? भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, पार्षद इत्यादि के बारे में अधिक से अधिक प्रामाणिक गुरु से श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, गुणगान करेंगे, स्मरण करेंगे, तो हम भक्ति योग की पराकाष्ठा को प्राप्त करेंगे, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करेंगे। इस तरह से हमें सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च स्तर की प्राप्ति हो जाएगी। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।